बहरहाल वो नबी करीम वसल्लम के पास आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आके कहते हैं कि आयशा देखो, इंसान जो है ना खता का पुतला है। अगर तुमसे कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी हो गई है तो तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ कर देने वाला है। अब वो कहती हैं कि जब नबी करीम वसल्लम ने मेरे ऊपर ये बात कही ना, तो मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। अब मेरी आंख में कहीं दूर तक आंसू नहीं थे। अब मैंने कहा कि अब मेरा रब जो है ना वो मेरा साथ देगा, मैं अपने रब पर ही तवक्कल करती हूँ, वो रब ही मुझे अब मेरा साथ देगा और मुझे क्लियर करेगा। मैंने आपसे भी नहीं कहना नबी करीम वसल्लम। कहती हैं कि जब आयशा का दिल यूं दुखाना और उसने अपने आंसू पोंछ लिए, तो नबी करीम वसल्लम भी परेशान होकर बैठ गए कि मैं क्या करूं। उसी वक्त अबू बकर सदीक भी हैं, उनकी बीवी भी हैं, दोनों हैं, पूरा घराना खड़ा है। कहती हैं हमने नबी करीम वसल्लम की हालत देखी, बदलना शुरू हो गई और सख्त सर्दी झाड़े के मौसम में भी उनको पसीना आ जाता था जब वही आती थी। अब जब वही आई ना, तो आयशा कहती हैं कि नबी करीम वसल्लम का चेहरा ना खिल गया और वही कब आई। ये आप सोचें, हमारी तो ख्वाहिश एक दिन पूरी ना हो, या हमारे मियाँ से कोई लड़ाई 2 दिन भी चले तो हमारे तो सब्र ही ख़त्म हो जाते हैं। एक जो उम्महातुल मोमिनीन है, 1 महीना ये सिलसिले चले और उस वक़्त वो कोई मैच्योर भी नहीं है, वो बच्ची हैं। हमारी बच्चियों पे ससुराल में ज़रा सी कोई तकलीफ़ हो जाए ना तो वो फ़ौरन माँओं के पास आ जाती हैं। कोई अपनी ज़िंदगी खुद गुजारना सीखें कि हमारी माँओं ने, पैगंबर की बीवी ने कैसे ज़िंदगी गुजारी होगी, है कैसे सब्र किया था और बीमार हो गई थी वो। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि इस तरह ना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही और खुश हो गए, तो कहते हैं आयशा खुश हो जाओ। इस पर ना उनकी वालदा ने कहा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा ने कहा बच्ची खड़ी हो जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वालिद ने भी कहा, उन्होंने कहा क्यों, मैं क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ी हो जाऊं, मैं अल्लाह के लिए खड़ी होंगी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरे लिए, कहती हैं कि अल्लाह ने जो आयतें उतारी, ये वाली आयतें 11 से लेके अगली 10 आयात सिर्फ जो है वो आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ही उतरी। और वो पता क्या कहती थी, वो कहती थी मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा था कि कोई वही छोटी मोटी उतार देंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके कान में बात बता देंगे कि ये सच्ची हैं। कहती लेकिन मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मेरे लिए एक के बाद दीगर इतनी आयात उतर जाएगी। कहती जब ये मेरे लिए आयात उतरी तो मैंने कहा मैं अपने रब का ही शुक्र अदा करूंगी, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, अपने रब का शुक्र अदा करूंगी जिसने मुझे पाकीज़ा साबित कर दिया। अल्लाहु अकबर।